मशवरा दिया गुर्दे बेच कर ले लो। अब मेरे पास दो आईफोन है पर फुप्पो नहीं है। फैमिली के सामने मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए 1000 तानों का दरिया है और बगैर तीर से तैर कर जाना है। अगर शौहर घर का हेड होता है तो बीवी उसकी नेक होती है। अब ये गर्दन की मर्जी है कि वो सर को जिस तरफ चाहे घुमा दे। इश्क, कलेक्शन और शादी से पहले जो वादे किए जाते हैं उन्हें हवाई फायरिंग कहते हैं। कुछ लोग इतने लंबे होते हैं जैसे ज़राफ़े से शर्त लगाकर पैदा हुए हों। एक तो ये पाकिस्तान के नगमों में दम बहुत ज्यादा है, सुन के डायरेक्ट जंग के लिए जाने का दिल करता है। मैं जब भी हैंड फ्री लगाऊं तो लगता है सारे घर वाले मुझे ही आवाजें दे रहे हैं। क्या आपके साथ भी यही मसला है? गर्मी ने इस साल जिस मोहब्बत और अपनायत का मुजाहरा किया है, जी तो चाहता है कहूँ ए गर्मी एसी इतना ही चले कि जी संभल जाए। अब इतने दिन भी ना ठहर के एसी के बिल से दम निकल जाए। पाकिस्तानी खवातीन का भरोसा एरियल और डिटॉल पर तो हो सकता है पर अपने शौहर पर नहीं। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है इसने जल्द ही गोरे और काले रंग के फर्क को खत्म कर देना है, फिर सबका एक ही रंग होगा, सड़ा हुआ। कुछ दोस्त इतने घटिया तस्वीर खींचते हैं कि उनको नाजा में बआसानी नौकरी मिल सकती है। जब भी डाइटिंग करने लगो खानदान में शादियां शुरू हो जाती हैं। कुछ आईफोन यूजर्स तो अपने आईफोन का कवर लेते वक्त सिर्फ ये गौर कर रहे होते हैं कि इससे कहीं मेरा सेब तो नहीं छुप जाएगा। मैं चाहे जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल देख लूं, मुझे सिवाय लिपस्टिक लगाने के कुछ नहीं आने वाला। जिससे पूछो उसी का दिल टूटा हुआ है। पता नहीं वो कौन सी साइंस है जिसने इनको जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा जलील करवाया है तो वो शीशे वाले दरवाजों पे लिखा पुल और पुश है। भाई कहता है कि मुझे मछली में से कांटे निकाल कर दो। मैंने कांटे निकाल कर उसे दे दिए और मछली खुद खाई। कितनी अच्छी बहन हूँ ना मैं। आउट ऑफ कास्ट शादी की बात करके देखो, खानदान के गूंगे भी बोल पड़ेंगे। दिल और दिमाग का भी सास बहू वाला रिश्ता है, दोनों एक दूसरे की खुशी में कभी खुश नहीं हो सकते। पूरा हफ्ता ये अलार्म तंग करता रहता है और संडे को खुद ब खुद जल्दी आँख खुल जाती है। फारिग बैठी थी, सोचा आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि इंसान औकात से ज्यादा मुंह तब खोलता है जब गोलगप्पे खा रहा हो। जाने वाले को मत रोकिए, रास्ता दीजिए और हो सके तो पीछे से एक धक्का भी दीजिए। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। खुदा ने बचा लिया, अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी और मैं टीवी के आगे से गुजर रही थी। सूरज मशरिक से निकलता है और चांद का क्या है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से और अक्सर ब्यूटी पार्लर से। मोबाइल थोड़ा गर्म हो जाए तो दिल कांप जाता है, कहीं अम्मी की दुआ कबूल तो नहीं हो गई। जब भी फ्रिज से पानी की बोतल निकालो तो एक आवाज आती है, हो नैनो पार के रखी। पाकिस्तान में बारिश के बाद पकोड़े बनाना और पीटीसीएल को मौत पड़ना आम सी बात है। बस काम पड़ने की देर होती है, लोग गुलाब जामुन की तरह मीठे हो जाते हैं। जो बीवी अपने शौहर की सारी गलतियां माफ कर देती है, वो बीवी सिर्फ ड्रामे की आखिरी किस्त में पाई जाती है। खुश रहा करो, दुखी रहने से कौन सा पैसे मिल रहे हैं। मुशाहिदे से पता चला है कि माएँ कुछ भी भूल जाएं, मगर ये याद रखती हैं कि कौन सा बर्तन घर से गया और कौन सा वापस नहीं आया। बहुत मसरूफ जिंदगी गुजर रही है, मेरी नहीं मोबाइल की। अच्छी यादों का अचार डालिए और साला साल महफूज रखिए, बुरी यादों की चटनी बनाइए और 2 दिन में खत्म कीजिए। जितना मैंने सब्र किया है, मुझे फल नहीं पूरी फ्रूट चाट मिलनी चाहिए। पकोड़े का लफ्ज एक बलोच ने याद किया था जब उसने तेल में बेसन डाला और वो पक नहीं रहे थे, तब वो बोला, अरे पकोड़े। गर्मी ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है। खैर मैं तो ठीक हूँ, कल कायदे-ए-आज़म मिले थे, आप सबको सलाम दे रहे थे। सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जिनकी हाइट छोटी होती है। कुछ रिश्ते नस्वार की तरह होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रख लो सर पर चढ़ जाते हैं। आपके पास इस वक्त अपनी जाती दौलत कितनी है, लंबी लंबी ना छोड़ना। कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।